हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो 7th क्लास बेटा जी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर आज हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा। एनवायरनमेंट में कितने प्रकार होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ा, है ना। और फिर हमने नेचुरल एनवायरनमेंट पढ़ा, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, है ना। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, देन बायोस्फीयर, ये सारी चीज़ें पढ़ी। अब पढ़ना है हमको इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ देखेंगे। पहले यहाँ दिया हुआ है इकोसिस्टम का ग्लॉसरी में आपका। इकोसिस्टम क्या है? इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर। ठीक है, क्या होता है? वो सिस्टम होता है जो कि क्या फॉर्म करता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक दूसरे के साथ, है ना, एक दूसरे के साथ विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑल एनर्जी एंड मटेरियल। मतलब एक दूसरे के साथ एनवायरनमेंट के उन फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के साथ आपस में क्या करते हैं, मिलकर रहते हैं, या आपस में क्या करते हैं, एक क्रिया करते हैं जिसमें वे रहते हैं। ठीक है, आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ काम करते हुए मिलकर रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ये सब क्या होता है? एनर्जी और मटेरियल के क्या होते हैं? ट्रांसफर। किसका ट्रांसफर होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। ठीक है, ये इन चीजों से वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं। क्लियर? अब है व्हाट इज इकोसिस्टम। यहाँ पर देखते हैं कैसे हम पता लगाते हैं और इजीली आपको पता लग जाएगा। ओके, व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम में देखिए स्टोरी में क्या है कि एनसीसी कैंप पे रवि के क्लास में क्या थी, एक जेस्सी नाम की लड़की थी। तो जेस्सी जो थी उसने क्या किया, उसने आश्चर्य से बोला, आश्चर्य से कहा कि व्हाट अ हैवी डाउनपोर, कितनी तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। इससे उसे क्या हुआ, अपने केरल की याद आ गई, है ना। और उसने क्या कहा, इससे मुझे अपने केरल की याद आ गई। तुम सब वहां पर आकर देखना कि कितना सुंदर, मतलब कितने हरे भरे खेत, नारियल के इतनी बड़ी बड़ी गार्डन, मतलब बाग हैं। जैसे हमारे यहाँ आम के बाग, अमरूद के बाग होते हैं, ऐसे वहां पर नारियल के बाग हैं। और वहां बागों में लगातार क्या होती है? बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश होती रहती है। तभी क्या हुआ, हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम, जो हीरा था जैसलमेर का रहने वाला था, उसने कहा वी गेट नो रेन, हमारे यहाँ तो वर्षा होती ही नहीं है, बारिश होती नहीं है, नो रेन, वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज फार एज द आईज कैन सी। जहां तक भी हमको दिखता है वहां तक कीकर और रेत ही रेत, है ना, हमको नजर आती है। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स सेड रवि। तो रवि ने क्या बोला, लेकिन वहां पर कैमल भी तो मिलते हैं। तो हीरा ने कहा यस, कैमल तो मिलते हैं। हीरा ने क्या कहा, यस, हाँ, वहां कैमल तो मिलते ही, मिलेंगे ही, जब तुम हमारे उसमें आओगे, जब हमारे कहाँ आओगे, रेगिस्तान में आओगे, तो तुम्हें वहां पर क्या क्या मिलेंगे? स्नेक, लीजर्ड, छिपकलियां और भी बहुत सारे तरह तरह के इंसेक्ट्स भी वहां पर मिलेंगे जब तुम हमारे डेजर्ट में, हमारे रेगिस्तान में आओगे। तो रवि जो था उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, है ना। क्यों आश्चर्य हुआ? कि व्हाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर? उसको क्या आश्चर्य हुआ कि देखो अलग अलग जगह पर रहने वाले, है ना, अलग अलग जगह पर पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, जितनी भी वेजिटेशंस हैं, यानी कि पेड़ पौधे वनस्पतियां ये हैं, और वहाँ के लोगों का जो रहन सहन है, सब कुछ कितना है, अलग अलग जगह पर अलग अलग है। और ऐसा क्यों है? क्या वो एक दूसरे से
कोई रिलेशन है, कोई बंधे हुए हैं, कुछ तो उनमें रिलेट होगा। तो सर ने बोला यस वेरी मच सो, हाँ बहुत है रिलेशन, ऐसा बहुत कुछ है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, वो जो भी उनके आसपास का सराउंडिंग होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है, उस पर बिल्कुल डिपेंड होते हैं, है ना। जिस एरिया में हम रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ जैसे रेगिस्तान में रहते हैं, तो वहाँ के लोग उससे रिलेट होते हैं, है ना। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंड टू ईच अदर, बल्कि वो एक दूसरे पर बिल्कुल इंटरडिपेंड होते हैं, बिल्कुल आश्रित होते हैं, उनका एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता है। अब जैसे रेगिस्तान में जाओ तो बिना ऊंट के आप कहीं पैदल नहीं जा सकते, भाई रेत ही रेत इतना होती है। और ऊंट जो होता है, कैमल जो होता है, उसको डेजर्ट का शीप भी कहते हैं, है ना। जैसे पानी में शिप चलती है, बोट चलती है, ऐसे उसको वहां का कहा जाता है। तो हम ऊंट पर बैठ के हम ऊंट पर डिपेंड हो जाएंगे, है ना। गाड़ी वाड़ी भी चलती है, लेकिन इतनी धूल, इतनी रेत होती है कि ऊंट इजीली अवेलेबल भी होते हैं। कहीं घोड़ा गाड़ी चलती हैं, कहीं मोटर गाड़ियां बहुत चलती हैं। तो वहां के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग सब लोग एक दूसरे पर बिल्कुल डिपेंड होते हैं। और इस रिलेशन को, दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म as well as the relation between the organism and their surroundings from an ecosystem, हमने पहले भी पढ़ा है ना, वहां पे हमने ग्लॉसरी में भी पढ़ा यही चीज कि ये सब एक दूसरे से आपस में बिल्कुल क्या करते हैं, एक दूसरे के बीच इतना संबंध होता है कि वो इकोसिस्टम फॉर्म हो जाता है। इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ वहाँ के आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, उसमें ऐसे रिलेशन बन जाते हैं उनके बीच में, वही रिलेशन जो कहलाते हैं वो क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean and even a small pond. ठीक है, मतलब कहीं का भी हो, चाहे वो बहुत बारिश वाली जगह हो, चाहे वो ग्रास लैंड हो, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे माउंटेन्स हो, लेक, रिवर, ओशन, कहीं भी, चाहे वो स्मॉल पॉन्ड भी हो, वहां भी क्या बन जाता है, एक इकोसिस्टम बन जाता है। वहां के लोग भी एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं, है ना। अब आपने देखा होगा, इसके पहले पेज में आपको एक पिक्चर दिखाई गई थी, है ना। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई थी कि एक पॉन्ड का इकोसिस्टम दिखाई है। देखिए, पॉन्ड का इकोसिस्टम है, पानी है, पानी से ही फ्लावर्स हो रहे हैं, ग्रास हो रही हैं, और ये डक वगैरह जो हैं, इनको पानी में फिशेस मिलेंगी। देखो, डक फिश के ऊपर, फिश पानी से रिलेट, है ना। ये ग्रासेस ये खा रहे हैं, तो ये सारा क्या बन जाता है, एक दूसरे से संबंध बन गया, इनका रिलेशन बन गया, है ना। पानी के बिना ये पेड़ पौधे नहीं होते, पानी में मछलियां होती हैं, तो इनके लिए भी खाना मिलता है, मछलियों को और चीजों से खाना मिलता है, इनको घास में इधर पानी के साइड में मिलती है, बहुत ग्रास हो जाती है। तो इस तरह से लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, संबंध रहता है, रिलेशन रहता है, और यही इकोसिस्टम होता है। अब क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके फ्रेंड्स खेलते थे, वो भी एक इकोसिस्टम बनाता था? तो अब आप बता सकते हैं, यस, है ना। अब है आपका ह्यूमन, लास्ट आपका टॉपिक है ह्यूमन एनवायरनमेंट, क्योंकि इसके पहले हमने नेचुरल एनवायरनमेंट पढ़ लिया, अब ह्यूमन एनवायरनमेंट जो कि इंसान बनाते हैं। ह्यूमन बीइंग जो होते हैं इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। हमने पहले भी पढ़ा, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो एनवायरनमेंट के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनके कांटेक्ट में आते हैं, और अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करते रहते हैं। जैसे पुराने ज़माने के जो ह्यूमन बीइंग थे, उन्होंने नेचुरल जो सराउंडिंग्स थी, नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाला था। कैसे कि जहाँ जैसे एक एरिया में रहते हैं, वहाँ वो रहते थे,
फ्रूट या जो भी खाने की चीजें उनको मिलती थी, खाते थे पीते थे, वहां खत्म हो जाती थी चीजें, तो वो दूसरे प्लेस पर चले जाते थे। इस तरह से उनकी जरूरतें भी पूरी हो जाती थी और वो नेचर के अकॉर्डिंग रहते थे, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते थे, है ना, कि हम यहाँ रहेंगे, पेड़ काटें कि जगह बनाए। लेकिन धीरे धीरे उनको जरूरत महसूस होने लगी, टाइम के अकॉर्डिंग उनको जरूरत महसूस होने लगी कि अरे कहाँ तक हम बार बार छोटे बच्चों को लेकर जाएं, इस जगह से उस जगह को बदलें, फिर उस जगह को बदलें। तो उन्होंने एक जगह रहना शुरू किया। जब इंसान एक जगह रहेगा तो उसकी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, है ना। तो उसने अपने एनवायरनमेंट का यूज़ करना और उसमें चेंज करने सीख लिए। अपने एनवायरनमेंट को कैसे सीख लिया? उन्होंने क्रॉप्स को उगाना सीख लिया, उन्होंने डोमेस्टिकेट किया, एनिमल्स को पालना शुरू किया, उन्होंने एक सेटल्ड लाइफ यानी एक जगह पर रहना सीखा। अब इस तरह से उन्होंने अपना जीवन सीखा एक जगह रहने से। फिर उसके बाद उन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया। व्हील के इन्वेंशन से बहुत ज़्यादा क्या हुआ, अच्छा हुआ, है ना। एक जगह से दूसरी जगह जाने में इजी हुआ और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया, अन्न भी उगाना शुरू कर दिया, है ना। फूड भी उनका बहुत अच्छा हुआ। फिर इस तरह से उनका बार्टर सिस्टम शुरू हुआ। बार्टर सिस्टम क्या होता है अभी हम यहाँ देखेंगे। बार्टर सिस्टम, है ना, ट्रेड स्टार्ट हुआ, कमर्शियल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। फिर जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो इससे बहुत ही लार्ज स्केल में प्रोडक्शन शुरू हुआ। इससे क्या हो गया, अब ये बढ़ा तो इंसान की क्या है, ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, इंसान बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो उससे क्या हो रहा है, हम एनवायरनमेंट को और अच्छे और तरीके से यूज़ करना सीख रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन जब आया तो और फास्टर हो गई हमारी लाइफ, है ना। फिर इंफॉर्मेशन आईटी में रिवॉल्यूशन हुआ, जिससे हमारा कम्युनिकेशन भी बहुत इजी और स्पीडी हो गया पूरी दुनिया में। अब आप देखो, आप घर में बैठ के, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, घर में बैठ के भी आप जिसका मन चाहे आप कहीं भी बैठ के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी बैठकर आप अपने स्कूल की पढ़ाई भी कर सकते हो। ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, क्लासेस चल रही हैं, आप घर बैठे एग्जाम भी दे पा रहे हो, आप घर बैठे वीडियोस भी सुनकर अपने प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पा रहे हो। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ, बहुत रिवॉल्यूशन हुआ, बहुत बड़ी क्रांति हुई। अब have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer? अब आप सोचते हो कि जब आप गर्मियाँ आती हैं तो आपको वाटरमेलन खाना क्यों अच्छा लगता है, या जब ठंड आती है तो आप रोस्टेड पीनट्स और गजक वगैरह खाना क्यों पसंद करते हैं। ये क्या होता है बेटा, जो हमारा नेचर होता है ना। परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो ये परफेक्ट बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है नेचर और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में। अब इंसान जो होता है, ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन हार्मोनियस वे। अब जो इंसान है उसको अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसा हार्मोनियस यानी समरसता से रहना और उसका यूज करना सीखना चाहिए, उसके साथ मानवता के साथ रहना चाहिए, है ना। हम क्या करते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, पेड़ पे पेड़ काटे जा रहे हैं, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं। जहाँ हमारी वो खेती वाली फार्मिंग वाली ज़मीन है उसको हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, है ना। हाईवेज बना के ऐसी जगहों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जहाँ अनाज उगता था, फिर आगे हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। इसलिए हमें अपने एनवायरनमेंट के साथ हार्मोनियस तरीके से रहना चाहिए। नीरू, है ना, जो नूरी जो गर्ल है मिजोरम से है, वो रवि की क्लास में पढ़ती है, ठीक है। वो अपने अक्सर क्या करती है, अपने सराउंडिंग की, अपने मिजोरम की बातें, अपने मिजोरम के वहाँ की सराउंडिंग के बारे में, वहाँ की ग्रीनरी के बारे में, अपने उसके बारे में हमेशा बात करती रहती है।
अब जब उसने देखा कि रवि अपसेट है कि यहाँ का प्लेग्राउंड डिस्ट्रॉय हो गया है, तो वो है ना, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी है। इसलिए नूरी ने कहा कि अब जब छुट्टियां होंगी ना स्कूल की, तब क्या करना, तुम मेरे वहाँ मिजोरम में आना, वहाँ पर हम लोग छुट्टियां मनाने, तुम लोग मेरे घर पर मिजोरम में आना, तो वहाँ बहुत मज़े करेंगे, वहाँ बहुत ग्रीनरी है। तो जो रवि के टीचर थे उन्होंने भी स्टूडेंट से कहा कि अब की जब भी आप छुट्टियों में कहीं भी जाएंगे घूमने, कहीं भी जाएं, वहाँ की जो लैंडस्केप हैं, वहाँ के जो घर हैं, वहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं जो लोग करते हैं, है ना, जिस भी प्लेस में जा रहे हो छुट्टी पे, वहाँ का आप पिक्चर बनाकर लाएंगे, है ना, ड्रॉ करके लाएंगे कि आपने क्या क्या चीज़ कैसे कैसे देखा। ओके, सो इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।